सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु कृपा ही केवलम, माता पिता कृपा ही केवलम। व्यासपीठ चरणाय नमो नमो, व्यासपीठ कृपा ही केवलम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री राम श्री राम श्री राम, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सदिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, कुल गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरम्, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधु गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतं पुंजः, जासु बचन रवि कर निकर, जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 6/12/2021 सोमवार का दिन, सोमवार का दिन मना हर हर महादेव को स्मरण करने का दिन। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर पिंगलेश्वर महादेव। हमारे अबड़ासा तालुका के सर के ताज पिंगलेश्वर महादेव, इनका स्मरण करें। इसके साथ साथ भारत रत्न दलितों के मसीहा और भगवान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का 65वां निर्वाण दिन, इन्हें मैं बाबा साहेब को मैं पुष्पांजलि अर्पित करूंगा और हार्दिक श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूं। इसके साथ साथ बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने के लिए 1-2 मिनट का मौन व्रत रख के फिर आज के मानवता सत्संग के ज्ञान की गंगा में
अपन स्नान जो कर रहे हैं, इस सत्संग को मातंग पुराण के शास्त्र में आज आगे बढ़ेंगे और विशेष में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवनी के जो पहले मैं बोल भी चुका हूं, फिर भी आज के दिन बाबा साहेब का नाम, बाबा साहेब का स्मरण करके अपन थोड़े से अनमोल वचन बाबा साहेब की जीवनी के बारे में मैं आप सबको बताऊंगा। ये सत्संग शुरू करे इससे पूर्व स्वामी संत श्री हंस निर्वाण साहेब, सदगुरु बाण साहेब, ब्रह्मलीन संत श्री पूज्य धनजीराम बापू, सदगुरु हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर दामजी बापू, सदगुरु धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दादा श्री मालसी डाडा, इन सब के साथ साथ हमारे सर के ताज, हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू के चरणों में कोटि कोटि वंदन और मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसके साथ साथ आप सब भाइयों बहनों, प्रेमी जनों, जिज्ञासुओं, संतों, भक्तों, महात्मा को मेरा हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, जय सिया राम। इसके साथ साथ आज के दिन विशेष जय भीम बाबा साहेब को स्मरण करें। जय भीम के साथ दास आसानंद सदगुरु मोरारी बापू का आप प्रणाम और जय सिया राम स्वीकार करें। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें, इससे पूर्व मातंग पुराण को शुरू करें। इससे पूर्व मेरे मेश्वरी मेघवार समाज भाइयों बहनों को, पूज्य धनी मातंग डाडा सहित चारे धामों को और धर्म गुरु और मातंग देवों को आप धनी मातंग देव का दर्शन करें। मातंग देवों को धर्माचार झाजेरा जुआर डॉक्टर अशोक महेश्वरी का जय सिया राम। ऐसे मातंग पुराण में कल की थोड़ी सी सत्संग की बात आपको बताऊंगा कि पूज्य धनी मातंग देव जो महेश देव महादेव के रूप में जो आए थे, एकल सिंह ऋषि ने जो 12 मेघ को बांध लिए थे और 12 मेघ को बांधे तब इस धरती पृथ्वी पर दुष्कालें पड़े थी। जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी सब प्यास से मर रहे थे। धरती सूखी और भूखी हो गई थी। इनको 12 मेघ को छुड़ाने के लिए महेश देव महादेव एकल सिंह के पास आए थे। एकल सिंह को बोले कि तू 12 मेघ को जो अपने सिंह में बांध लिए हैं, पता है तूने घोर पाप किए हैं। पृथ्वी लोक में देखो, धरती पे देखो, जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी मानव सब प्यास से बिना पानी के अकुला उठे हैं, दुखी हो चुके हैं और कितने जीव जंतु प्राणी पशु मर रहे हैं। तुझे घोर पाप लगेगा। हे एकल संगी, जाग जाग, तू अपने तप से मेरी बात सुन। तब एकल संगी जागे थे। तब पता चला कि मैं मेरे अभिमान में ये जो सिंगों में 12 मेघ को बांधा तो पृथ्वी लोक पे कितना कष्ट और दुख हुए हैं।
तो बोले अब हे मेषदेव, हे पिता परमेश्वर, मैं क्या करूं? बोले तुम सिंह को खोल के तोड़ के सिर से उतार के उसको 12 मेघ को छोड़ो। जैसे ही एकल सिंगी ने सिंह उखाड़े पर उखड़े नहीं, ना निकल सके, क्योंकि तप का जो शक्ति था वो चला गया था। इसलिए फिर मातंग मेषदेव बोले अब सिंगी तेरे ये सिंह जो खोलने उखाड़ने के लिए, इस 12 मेघ को छोड़ने के लिए कोई जति सती की जरूरत पड़ेगी। वो जति सती आके तेरे ये सिंह को निकालेंगे, हाथ छुएंगे, हाथ लगाएंगे, तब ये 12 मेघ छूटे होंगे। ऐसा महादेव बोल के अंतर्धान हो गए और एक ब्राह्मण का भिखारी का रूप बन के रक्तपीत रोग से घोषित युक्त गांव घूमने लगे थे और बोलते रहते थे, कोई है दातार जो दान दे, बेटी रोटी और लंगोटी भिक्षान दे। ऐसा बोलते बोलते गांव फिरते घूमते थे। गांव में कोई भी ऐसा माइका लाल ऐसा दान देने के तैयार नहीं हुआ। गांव से बाहर सीम में सिंबरियावास में मातंग देव आते हैं, पधारते हैं। सिंबरियावास में आते ही पुकार करने लगे, हे कोई दातार दान देने वाला, रोटी बेटी और लंगोटी भिक्षान दे। ऐसा आवाज सुन के मेघरख ऋषि दोनों पत्नी अपने घर से बाहर आए थे और मेषदेव को ब्राह्मण के रूप में देख के, एक भिखारी के भीख मांगने वाले के रूप में देख के, फिर भी अतिथि समझ के उन्हें आदर सत्कार किए और सम्मान दिए। ढोलिया खाट पाटिया बिठा के आसन दिए, धड़की गोदड़ी बिछाए, आसन दिए, बिठाए। मेषदेव भी बोले कि मेघरख अब दान देने की तैयारी करो। मेघरख ने अपनी पत्नी को बोले, तुम रोटी बनाओ और बेटी को तैयार करो और मैं ये कपड़ा बना के वणकर वणाट का काम करते थे, जैसे मैंने कल भी बताई, जैसे अंगूछा है, ऐसे कपड़ा बनाए तैयार कर रहे थे। यहां तक की बात मैं कल आपके पास रखी थी। तीनों चीजें तैयार करके दोनों पति पत्नी हाथ जोड़ के मातंग देव के पास आए और बोले थे, हे देव, आप हमारा दान स्वीकार कीजिए। तब मेषदेव बोले, अभी भी सोच लो, हे अलख के आराधक, हे आराधी, हे जति सती, आप दोनों पति पत्नी सोच लो कि बेटी दान देना कोई छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। बोले भगवान, हमने सब सोच समझ के मन में हमने पक्का किया, दिल से पक्का किया, अंतर से, कि हम आपको तो ये दान देंगे और आप अभी स्वीकारें। तब मेषदेव भगवान हर हर महादेव खुश हुए, प्रसन्न हुए और दान देने के लिए तैयार हुए हैं। इस मातंग पुराण की जो सत्संग, मानवता सत्संग चल रही है, इसमें
आज तारीख 6/12/2021 को आगे बढ़ाएंगे। मातंग देव तीनों चीज लेते दान में स्वीकारते हुए मातंग देव बोल रहे हैं, और बोले मैं कोई मैस देव हूं, मैं मैस का अवतार महादेव हूं, मैं कोई भिखारी या भिख मंगा नहीं हूं, ना कोई ब्राह्मण हूं। असल स्वरूप में आके शंकर भगवान ने दर्शन दिए। जैसे कि हमारे बिलका गांव के सेठ सगाड़सा और चंगावती चेलैया को अंत में भगवान ने, उसको मैंने पहले थोड़ी सी बात रखी थी। देखो भाइयों बहनों, फिर भाइयों बहनों, ये भाइयों बहनों वाली बात मुझे पता नहीं बार बार क्यों याद आती है। ये जो हमारे गुजरात के जो ये बड़े नेता, ये दिल्ली में बैठे हैं जो बड़ी गादी पे, वो सफेद, वो दाढ़ी दोहरी दाढ़ी वाला, दोहरी दाढ़ी माना सफेद दाढ़ी, हम कच्छी में दोहरी दाढ़ी बोलते। वो जो बेटा बड़ी बड़ी ढींगे मार रहा है और मन की बातें करता है, बार बार बोलता रहता है अपने स्पीच भाषण में। देखो भाइयों बहनों, मैं उसकी नकल नहीं करता हूं भाइयों, मैं मेरी भाषा, मेरी बोली, मेरी छटा, मेरी अदा से बोलता हूं। देखो भाइयों बहनों, इस मानवता सत्संग में सब बातें आएगी और आती रहती है। विशेष में मानवता सत्संग ये एक मुख्य विषय रखा गया है कि मानव जीवन के लिए क्या क्या उपयोगी है, क्या क्या फायदे कारक, क्या क्या लाभदायक है, सो वही बातें बताई जा रही है। उसके साथ मातंग पुराण शास्त्र के, संतों के, सदगुरुओं के वचनों को भी लिए जा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोग को ये बात बताऊंगा कि देखो भाइयों बहनों, आप मेरे इन मानवता सत्संग को सुन रहे हैं, ज्यादातर आप लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। और फिर से मैं विनती भी करूंगा कि आप लोग शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरी इस मानवता सत्संग को, तो और भी लोग सब धर्म, सब समाज के जान सके, सुन सके और उनका लाभ और फायदा उठा सके। ऐसे भगवान के रूप में आके अपने हाथों से दान को स्वीकारा, तीनों चीजों को, और बोले हे मेघरख, मैं आप लोग की श्रद्धा और विश्वास पर बहुत खुश हूं और प्रसन्न भी हूं। मैं तो जगत पर जति और सती को ढूंढने और पहचानने के लिए निकला था। मुझे एक जति और सती की जरूर पड़ी, एक महान कार्य करने के लिए, एक पुण्य और धर्म का काम करने के लिए। इसलिए मैं आप लोग के घर, आप लोग के वास में, सिमरिया वास में आया हूं, और आप लोग जैसे अलख के आराधक, अलख के नाम में स्मरण करने लीन रहने वाले हे मेघरख ऋषि, आप धन्य हो, आप धन्य, आपकी भक्ति भी धन्य हो। मैं इसलिए आया हूं, आप लोग
मेरे साथ चले एकल सिंगी के पास आप लोग चले। जो एकल सिंगी ने अपने तप बल से 12 मेघ को, वर्षा को बांध के रखा है, इसलिए इस पृथ्वी लोक के ऊपर आप लोग देख रहे हो दुष्काल पड़े हैं। इस दुष्काल को भगाने के लिए, इस सूखी और भूखी धरती को पानी देने के लिए और जीव जंतु प्राणी पक्षियों को बचाने के लिए, मानवों को फायदा कारक हो ऐसा मैं एक सृष्टि को सुख मिले और कष्ट से दुख दूर हो, इसलिए इस एकल संगी के पास है महापुण्यशाली मेघरख दोनों पति पत्नी, आप मेरे संग चलो। मैं कोई भीख मंगा नहीं हूं, मैं मैसे दूं सो मैंने आपको बताए। ये तो सब मेरी एक रचना थी मना मैंने एक योजना बनाई थी कि भाई मुझे कोई ऐसा आप लोग जैसा आराधी अलख को, प्रभु को स्मरण करने वाला, प्रभु की भक्ति करने वाले ऐसे कोई जति सती पति पत्नी मिल जाए। इसलिए मैंने ये वेश धरा और मैं ये स्वरूप बनाया था। जैसे ही महादेव ने अपना स्वरूप प्रकट किए और जैसे महादेव ये सब बता रहे थे, पहचान हो गई कि ये तो विश्व पिता परमेश्वर जगदीश्वर हर हर महादेव है, हर हर महादेव है। सीधा चरणों में पड़ गए, ऐसे दंडवत प्रणाम करके लरी लरी पाए लाग रहे हैं, आंसुओं से, आनंद के आंसुओं से महादेव के चरण धो रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं। शंभो शरणे पड़ी मागू, अरे गाड़ी रे गड़ी कष्ट एजिकापो डाया कारी शिव दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मागू, घड़िए घड़ी दुख कापो डाया कारी शिव दर्शन आपो। तमोछो भगतो ना भयायर नारा, शुभ सौनु सना करनारा, हूँ तो मंद माते तारी अकड़ गति काष्ट कापो डाया करे सेव दर्शन आपो। डाया करी शिव दर्शन आपो।
साबत थाराणे पाड़े मांगो हूँ घड़ी रे गाड़े डोखर कापो डाया गरी शिव दर्शन आपो। स्तुति करने लगे मेघ रख ऋषि दोनों पति पत्नी इतनी स्तुति की, हे प्रभु भले पधारे हमारे आंगन, हम और हमारा आंगन पवित्र हुआ। देखो भाइयों बहनों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताने की रह गई कि इससे पूर्व जो सत्संग चल रहा था, इसमें पूज्य धनी मातंग देव और लखनी देवी माँ जो मिले और सिमरी आवास में आए थे, वहां तक जो मैंने बात बताई पहले। अब वो लखनी माँ कौन थे, लखनी माँ का अवतार क्या था, मैंने बोला भी कि भाई पार्वती उमया देवी के वो अवतार थे। लखनी माँ के जन्म और उत्पत्ति प्रकट है उनकी, ये जो अभी जो सत्संग जो चल रही है, ये जो अभी मेघरख ऋषि दोनों पति पत्नी जो मिलके बेटी को दान दे रहे हैं, वो बेटी आगे के सत्संग में लखनी माँ होगी। लखनी माँ के प्रागट्य और जन्म की बात अभी मैं सुनाई, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि लखनी माँ देवी कौन थी। बस अभी ये बात आएगी कि मैं आपको बताऊं। महादेव जी ने बोले, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, अब आप ही जति सती हो, और इसलिए आप लोग दोनों दया करके कृपा करके अभी आप दोनों, आपका दिया हुआ दान मुझे मिला, मैंने स्वीकारा भी। और हे मेघरख सुनो, मैं आपका ये दान अभी स्वीकार नहीं सकता, स्वीकार अभी आपको वापिस दे रहा हूं। क्यों? मैं तो परीक्षा ले रहा था। तब मेघरख और दोनों पति पत्नी बोले, हे प्रभु, हम आपको दान दिया हुआ हम वापिस नहीं ले सकते, इसलिए कि दान दी हुई चीजें वापिस नहीं ले सकते, दी जाती या ली जाती। इसलिए हम तो अलख देव हरि प्रभु के नाम हम आपको अर्पित किए थे, सो हम आपसे हमारा ये जो दान दिया हुआ आपसे हम नहीं ले सकते, क्षमा करें। भगवान बोले, देखो देखो हे मेघरख सुनो, मैं आपका ये दान स्वीकारने के लिए फिर से कलयुग स्वीकारने के लिए फिर से कलयुग में त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग, चौथे युग में मैं धनी मातंग देव का जब अवतार कल की अवतार धर के आऊंगा, तब आपके घर फिर से मैं आऊंगा, तब मैं आप लोग की ये रोटी, बेटी और लंगोटी तीनों चीजें तब मांगूंगा। तो हे दोनों धर्म पति पत्नी, आप दोनों मेरी इस बात को ध्यान दे। मैं
आप लोग को वचन देता हूं। कल युग में, युगों के बाद कल युग में, मन सालों बाद कल युग में आके जब मैं धनी मातंग देव रूप धर के आऊंगा, तब आप लोग सौराष्ट्र के गोहिलवाड़ में आनंद सुड़िया और हांसल देवी के नाम से आप वहां जन्म लेंगे, आप वहां अवतार लेंगे। तब मैं कल युग में वहां आके आपकी ये बेटी, ये लंगोटी और ये रोटी मैं स्वीकारूंगा। इसलिए मेरा भी वचन है। तब बोले थे मेघरख, दोनों पति पत्नी हाथ जोड़ के बोले, धन्य प्रभु, धन्य है, हम भी भाग्यशाली हैं कि आप फिर से हमें दर्शन देंगे, फिर से आप हमें जन्म अवतार देंगे। हम इस जन्म में तो सफल हुए प्रभु, पर अगले जन्म में भी हम सफल होंगे और धन्य होंगे। आप जरूर हमारा आंगन, हमारा घर, हमें पावन पवित्र कीजिएगा प्रभु, जरूर पधारिएगा। ऐसे हम भी आपको वचन देते हैं। ऐसे मेघरख ऋषि दोनों पति पत्नी ने मिलके वचन दिए। अब यहां से एक दूसरों को वचन से बंधे और आगे निकले। सब मिलके मैसदेव और मेघरख दोनों पति पत्नी मिलके एकल संगी जहां तप करके बैठा था, एकल संगी ऋषि के पास पहुंच के भगवान बोले, अब आप इसके सिंग, इन सिंग जो इसके सिर पे उनको हाथ लगाएं, छुएं और 12 मेघ को खुले करें और छुटा करें। भगवान की आज्ञा सुन के मेघरख ऋषि दोनों पति पत्नी ने अलख देव का नाम लेके प्रभु का स्मरण करके जैसे ही सिंह को हाथ लगा रहे और सिर से नीचे उखाड़े, ऐसे ही बारिश, पानी हो गया। 12 मेघ की बारिश कैसे धोधमार होती है, ऐसे बारिशें बरसने लगी और धोधमार सब चारे बाजू पृथ्वी पे जड़बंबाकार पानी ही पानी हो गया। बोलिए मेघराज डाडा की जय। मेघराज पधारे हैं। बारिश ही बारिश, जीव जंतु, प्राणी, पशु पक्षी, मानव सब हर्ष उल्लास आनंदित हो गए, खुशी से उछलने लगे और गीत गाने लगे। जय हो, धन्य हो मेघरख ऋषि, जय हो हर हर महादेव की। ऐसे खुशी से उछलने लगे और फिर से सब लोग गाने लगे, ये भगवान की स्तुति करने लगे, मैसदेव की स्तुति करने लगे। आंगे भस्म शमशान निचोड़ी, संगे राखो सदा पूत टोड़ी, बाले चंद्र दर्यों कंठे विसरे बार्यों, अमृत आपो दया करे सेव दर्शन आपो। शंभु शरणे पाड़ी, मांगू हमें घड़ी रे गाड़ी, कष्ट तमें कापो दया करे सेव
दर्शन आपो। नेति नेति जावे डरे कहे छे, अमारू चितणु त्या जावा चाहे छे। सारा जग माछो तू वासु तारा माओ सागते आपो। दया करी शिव दर्शन आपो। दया करे सेवा दर्शन आपो। शंकर महादेव की स्तुति करने लगे और बहुत खुश हुए। मानव खुश होके स्तुति कर रहे हैं। हर एक मानव, स्त्रियां, पुरुष, महिलाएं, बाल बच्चे, बुजुर्ग सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हरि का ध्यान धर रहे हैं, हर का ध्यान धर रहे हैं और 12 ज्योतिर्लिंग को स्मरण करें। ऐसे बोले ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय शिवाय। मातंग देव मना महेश देव, मातंग देव भी वैसे धनी मातंग देव महेश देव के अवतार हैं। महेश देव जी महादेव सबको आशीष देते हुए बोले, हे सिमरियाओ, हे पिछड़ी जात, हे मेरे भक्तों, मेरे सेवकों, हे मेरे बालिकाओं, हे मेरे पुत्रों, आप सुनो। इस मेघरख ऋषि और दोनों पति पत्नी ने एकल सिंगी के सिंगों से 12 मेघ को खुले और छूटे किए, बंदी से छुड़ाए। तब इस सूखी और भूखी धरती पे पानी पानी हो गया। जीव जंतु प्राणी पशु आप सबको अब सुख मिले, आप लोग का दुख मिटा, कष्ट मिटे। तो मैं जो सिमरिया जिसको बोले जाते हैं, अब सिर्फ अब ये जो सिमरियाओं मेघरख और दोनों पति पत्नी ने इतना कड़ा तप किए थे, व्रत शर्त किए थे, अलख को आराधते थे, आराध में लीन रहते थे। तो प्रभु ने, महादेव जी ने दोनों को ऐसा बोले। और भी जो सिमरिया लोग थे सब जो खड़े थे वहां आए थे, जो कि जैसे 18 वर्ण के थे, क्योंकि सृष्टि का बारिश की सिर्फ सिमरियावास में तो नहीं बरसी थी ना। तब दूसरी जो जाति जो खुद को उच्च वर्णन, जो जिसको ब्राह्मण क्या बोलते हैं, वैश्य और क्या बोलते हैं क्षत्रिय, ये सब जो खुद को ऊंचा ऊंचा समझ रहे थे और दान देने में जो हिचक किचक रहे थे, और सिमरिया का एक
जो क्या बोलते हैं दंपति, सिमरिया दंपति ने बेटी रोटी और लंगोटी दान में दी और 12 मेघ को छुड़ाने का उनके ही पुण्य से, धर्म के काम से ये कार्य बना। तब सब उच्च कौम जो खुद को समझते थे उच्च वर्ण, सबके मुंह काले पड़ गए और छोटे बन गए थे। फिर भी अभिमान नहीं आया भाइयों। मेघरख ऋषि दोनों पति पत्नी को अभिमान नहीं आया। जैसे मैंने कल भी बोला और आज भी, भगती रे करवी ने राख थई ने रे मुंह पान बाई, मेल मुंह अंतर नु अभिमान, मेल मुंह अंतर नु अभिमान। ऐसा भक्ति में लीन, ऐसे मेघरख ऋषि पति पत्नी दोनों को और सिमरिया, जो भी सिमरिया लोग जो समाज के थे, सबको बोले, सबको, सब जाति सब धर्म वाले जो जितने इकट्ठे हुए थे, मैं से भगवान उनको बोले संबोध के कि देखो हे जगत के वासियों, ये मेघरख और इनकी पत्नी दोनों मिलके ये एकल सिंगी के सिंग से जो ये वर्षा को छुड़ाई, बारिश को छुड़ाई, मेघ, मेघ मना मेघ राजा जिसको मेघ, उनको छुड़ाए। इसलिए मैं आज से इन लोग का जो सिमरिया सिमरिया बोलते, जो आप लोग ने जो थप्पा लगा दिया है सिमरिया ने, जाखरिया ने, उसको मैं मिटा के आज से मैं इनको मेघवार जाति, मेघवार नाम से स्थापित करता हूँ। जय हो मैसदेव महादेव की। इसी तरह है मेरी मैसूरी मेघवार समाज, आप सुने कि आप लोग मेघवार कैसे कहलाए गए। अभी जिसको मैश्वरी कहते हो, हमारे गांव की बात ये सुनी जा। मैं अभी ये वाड़ी पे आपसे जो सत्संग कर रहा हूँ, गांव सूथरी, गांव बहुत से गांव में, पूरे कच्छ, गुजरात, सौराष्ट्र में या देश में भी अभी भी चल रहा होगा, कहीं बहुत से चलते, अस्पृश्यता, भेदभाव, अछूत गिनते थे, अब कहते हैं बहुत से जगह। तो इसी गांव में पहले इस उच्च कौम के लोग डेढ़, अब आप देखो सिमरिया, जाखरिया, मैंने पहले भी बोला, फिर भी आज बात आई है तो बोलूंगा तो सही। क्यों कि इन लोग ने हमें दादा परदादाओं को भाई गुलाम जैसे वर्तन करते थे। आज तो विशेष ज्यादा इसलिए बोलूंगा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का निर्वाण दिन है। जाति पाति को जो मिटाए, अस्पृश्यता से जो छुड़ाए, अच्युतता से जो छुड़ाए, ऐसे मैंने पहले भी बोला, ये धनी मातंग देव का जो अवतार कल युग में हुआ, दूसरा अवतार कल युग में 2 हुए। मैं आज से नहीं, पहले भी स्थापित, आज भी बाबा साहेब के निर्वाण दिन में बोलूंगा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भी हमारे भगवान थे, मानते हैं आज भी। तो दूसरा अवतार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर था, इस समाज को उन्नति और उद्धार करने के लिए जन्मे और अवतरे थे। जय हो बाबा साहेब की। तो आज से हे सिमरियाओ, आप मेघवार कहलाओगे। आप मेघवार जाति के, और आप लोग को मैं और भी कलंक मिटाने के लिए मैं धनी मातंग रूप धर के जब आऊंगा, तब आपका ये जो गौ हत्या का कलंक है वो भी मिटाऊंगा, और मैं आपको बारमती तीर्थ का पाठ भी करवाऊंगा। धार्मिक विधि पूजा सबसे ऊंची जो विधि है मैं करवाऊंगा।
और आपको धार्मिकता और पूजा विधि इन अर्चना साधना की मैं मार्ग बताऊंगा। हे सिमरिया लोग, आज से आप लोग मेघवार कहलाओगे। ऐसे ऐसे यहाँ तक ये बात कुछ विक्रम संवत, भाइयों, विक्रम संवत 1000 साल पहले की बात है। ये घटना जो बनी, मेघरक ऋषि एकल संगी और मेघरक ऋषि दोनों पति पत्नी की जो बात, और मेष भगवान प्रसन्न हुए थे और बेटी लंगोटी और ये जो क्या बोलते हैं रोटी मांगने आए थे, ये सब जो बात मैं अभी आपको घटना सुनाई, ये घटना 1000 साल पहले, विक्रम 1000 साल पहले कुछ बनी, ऐसा मातंग पुराण में लिखा गया है। मैं सो आपके पास बात रखी और अभी मातंग पुराण की ये जो सत्संग, मानवता सत्संग, मैं यहाँ विराम दूंगा और आज के सत्संग को मैं विराम दूं इससे पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रटी लियो ने हवे रूड़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाल बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय श्री राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, श्री राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम। श्री राम। जय भीम जय भीम। जय हो बाबा साहेब, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जय सिया राम जय सिया राम। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हरे कृष्ण हरे मुरारी। हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम श्री राम। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हरे मुरारी। हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। हे हरि हे हरि।